हेलो दोस्तों। आज मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ अबाउट फेमिनिज्म। हम लोग धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं कि आज का जो सोसाइटी का मेंटालिटी है, दैट वुमन इज़ ऑलवेज अ विक्टिम, है ना। जबकि वुमन के पास में इतना पावर है कि वो एक इशारे पे लोगों के इज्जतों का धज्जियां उड़ा सकती है एक साथ। फिर भी ऐसे माना जाता है कि वुमन इज़ ऑलवेज एन विक्टिम। आप इमेजिन करो कि आप कोई बस या ट्रेन पे सफ़र कर रहे हो और गलती से एक लड़की को आपका हाथ लग जाता है, या फिर आपने हाथ लगाया भी नहीं और उस लड़की को आप पे दुश्मनी है और वो खड़ी होकर चिल्लाने लगती है, राइट। तो ऐसा अ, तो क्या होगा आपका हालत। वैसे ही अब सिचुएशंस को रिवर्स कर दो और आप सोचो कि आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, और आपका हाथ किसी लड़की का हाथ किसी गलती से आपको लग जाता है और आप चिल्लाना चालू कर देते हो। तो लोग बोलेंगे कि दूसरी जो चीज़ है वो होती ही नहीं है। हाँ, होती नहीं है, नहीं हो सकती है, पर कोई ऐसा करेगा तो लोग उस पर हंसेंगे कि एक लड़की का हाथ लग गया और ये ड्रामा कर रहा है। पर लड़की को कोई ऐसा नहीं बोलेगा। तो बात तो यही है कि ये सारा मेंटालिटी जो है, ये फेमिनिस्ट मूवमेंट की वजह से आया है। ये शुरुआत हुई थी फेमिनिस्ट मूवमेंट की अमेरिका में इन द लेट 1800s, जब एक एडवर्टाइज आया था सिगरेट बेचने वाली कंपनी ने। उन्होंने ये ऐड कर दिया कि पहले सिर्फ लड़के ही सिगरेट पिया करते थे उनके ब्रांड का। लड़कियों को सिगरेट पीना अलाउड नहीं था अमेरिका में। तो सिगरेट कंपनी वालों ने अपना सिगरेट बेचने के लिए लड़कियों को, औरतों को और मर्दों को इक्वल कर दिया। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि तब तक औरतों के मन में ये बात आई नहीं थी। वो लोग भी ऐसे ही थे जैसे हम लोगों का अभी मेंटालिटी होगा ना, बस में लड़की चिल्लाए तो ठीक है, लड़के चिल्लाए तो नहीं। उनका भी मेंटालिटी वैसे बन गया था, क्योंकि अमेरिका वॉज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। इट वॉज फाउंडेड ऑन स्ट्रिक्ट क्रिश्चियन प्रिंसिपल्स, और उसके वजह से यहाँ पे मर्दों को ज़्यादा पावर था, औरतों की उतनी पावर नहीं थी। तो ये ऐड के बाद सारी लड़कियों को के दिमाग के ताले खुल गए। वो लोग रास्ते पे आना चालू हो गए, और जब वो रास्ते पे आना चालू हो गए तो वो लोगों ने सब कुछ इक्वल राइट्स, हमको भी इक्वल, जो आप करते हो वो हमें भी, और जो कि होना भी चाहिए। सिगरेट पीने में इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, ये बात मैं नहीं मानता कि सिगरेट आप पी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसकी वजह से शुरुआत होनी थोड़ी सी गलत थी। अभी बात होती क्या है कि इक्वालिटी मांगते मांगते ये फेमिनिज्म एक मेन हेटिंग ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गया है आज। अभी आप देखो कि ये फेमिनिस्ट के डिमांड क्या है। अभी ये फेमिनिस्ट आगे बढ़ के वर्ल्ड में इक्वालिटी लाने की बात कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे और कंट्रीज है जहाँ पे वुमन को इक्वल राइट्स नहीं है, वो लोग उनके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी फेमिनिस्ट आगे बढ़ के कोई और चीज़ों के बारे में डिमांड नहीं करते हैं, वो और ज़्यादा डिमांड उसी सोसाइटी में करते हैं। जैसे अभी इंडिया में जैसे सैलरी का डिफरेंस था, एक एक अगर औरत करे तो देर वॉज अ सैलरी डिफरेंस, और क्योंकि एक औरत वही काम करे तो उसको कम सैलरी मिलती थी। तो अगर एक मर्द वही काम करे तो उसको ज़्यादा सैलरी मिलती थी, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक भी था कि औरत जो काम करती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रास्ते का काम जहाँ पे ज़्यादा ताकत लगता है, तो औरत उन कामों को थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं कर सकती, बिकॉज ऑब्वियसली शी इज़ फिजिकली नॉट दैट स्ट्रांग एज अ मैन, राइट। सो तो आदमी वही काम थोड़ा फटाफट कर लेगा, क्योंकि अपर बॉडी जो स्ट्रेंथ है आदमी का वो ज़्यादा, तो वो जल्दी कर लेगा। तो इसके लिए उसको ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि काम जल्दी हो जाएगा। उतने ही पैसे अगर उसी औरत को दिए जाए तो वही काम थोड़ा लेट भी होगा और ज़्यादा पैसे चले जाएंगे। दैट वाज द लॉजिक। बट कॉरपोरेट हाउसेस इसमें
एक्चुअली वुमेन हैव द एडवांटेज। मैं खुद एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ जहाँ पे मुझे सैलरी कम मिलती है, और बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है, पता नहीं अनफेयर या फेयर है, मुझे ये पता नहीं है, मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ, पर मुझसे ज़्यादा सैलरी लेके प्रमोशन भी हो जाता है, एवरीथिंग दैट इज़ फॉर वुमेन, राइट। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, सब कुछ इक्वल है, लड़कियां यहाँ पे सिगरेट भी पी सकती है। तो यहाँ का फेमिनिज्म अब क्या कर रहा है, यहाँ का फेमिनिज्म अब डिमांड कर रहा है कि हमको छोटी स्कर्ट पहनना अलाउड होना चाहिए। वो भी अलाउड है, सब लोग छोटी स्कर्ट्स पहन के जाते भी हैं। अभी वो डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग छोटी स्कर्ट पहन के जाएं तो भी हमारी तरफ किसी ने देखना नहीं चाहिए। अभी मतलब अभी यहाँ पे बंधनें आ जाती है। फिर बाद में सेक्सुअल एक्ट्स को बहुत चेंज कर दिया गया, और लड़कियों को गलत तरीके से देखना या फिर ऐसे एलिगेशन लगते ही लड़कों को लड़कियों के ऊपर रेप चार्जेस डाल दिए जा सकते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कितना ये हो रहा है कि ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इक्वालिटी के लिए, इक्वल राइट्स के लिए, फिर धीरे 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 करके हम लोगों को देखने तक का, या फिर मैं देख सकता हूँ, मैं घूर नहीं रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, नज़र कैसे होनी चाहिए देखते वक्त में, ये तक का फ्रीडम एक आदमी से छीन लिया गया। सी स्टार्टेड विद ऑपरेशन आई गेस ऑफ वुमेन, इट स्टार्टेड विद इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल राइट्स। अभी फेमिनिस्ट का डिमांड क्या है, अभी फेमिनिज्म कहाँ तक पहुँचा है? इट इज़ फेमिनिज्म इज़ ऑल अबाउट ऑपरेशन ऑफ अ मैन। ऐसा नहीं होता है कि किसी आदमी को लड़की बुरी नज़र से देखती है, होता है। आदमी को क्या करना चाहिए? आंखें बंद करके चलना चाहिए। उसको गलती से हाथ लग सकता है। उसने चिल्लाना चाहिए? नहीं चाहिए, क्योंकि लोग हंसेंगे उस पर लड़की चिल्ला सकती है, हाँ चिल्ला सकती है। तो ये जो मेंटालिटी प्रोड्यूस किया गया है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दिस फेमिनिज्म, एंड सच टाइप ऑफ फेमिनिज्म इज़ कंडेमेबल। और इसका सलूशन क्या है? मैं सारी लड़कियों से बोलना चाहता हूँ कि ऐसे फेमिनिज्म से बचिए, और लड़कों से मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपकी गर्लफ्रेंड या जिससे भी आप शादी करने वाले हो, अगर आप परख ले उसको कि वो लड़कियों को किस तरह से डिफेंड करती है, जैसे कोई आर्ग्यूमेंट हो गया और वो अचानक से कूद पड़ी, नहीं लड़कियां भी तो इसमें बेहतर है, रिस्क मत लीजिए, उस रिलेशनशिप को वहीं पे तोड़ के निकल जाइए, आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। क्योंकि ऐसी लड़कियां फॉल्स केसेस ऑफ 498A डाउरी हरासमेंट ज़रूर करती है, क्योंकि उनको सिर्फ लड़कियों के प्रेस्टीज के बारे में पड़ा हुआ है। इन लोगों ने फेमिनिज्म का ब्रेन वॉशिंग कर लिया है अपने आप को, और आपको उनको फेमिनिज्म के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे लड़कियों से बचिए, और बाकी जो लड़कियां हैं जो सेंसिबल हैं, मैं उनको ये बोलना चाहता हूँ कि ऐसे एडवर्टाइजमेंट से बचा कीजिए। वुमेन आर नॉट ऑप्रेस्ड इन द सोसाइटी एनी मोर, दे आर द ऑप्रेसर्स। और ये ट्रांजिशन इतना स्लो हो गया है कि हमारे सोसाइटी को पता भी नहीं चला। थैंक यू वेरी मच।